वेलकम टू द वैली ऑफ गॉड हर की दून। इस वीडियो में हर की दून की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो इस वक्त मैं हूँ तालुका विलेज में, और ये नज़ारे सिर्फ मैंने दूसरों के यूट्यूब वीडियो में देखे थे। तो यहाँ से है हर की दून के पैदल ट्रैक का रास्ता, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पर हर की दून 27 किलोमीटर। तो बस अब यहाँ से नीचे जाना है और वो पगडंडी से होते हुए हमें हर की दून को जाना है। टाइम हो रहा है दिन का 1:17, और अभी अभी मैं बस तालुका से हर की दून के ट्रैक के लिए निकल चुका हूँ। तो आज जो मेरा नियर बाई डेस्टिनेशन है ना, वो मैं कोशिश करूँगा या तो गंगाड़ या उससे आगे सीमा या ओसला तक पहुँचने की मैं कोशिश करूँगा। बाकी भाई सोलो ट्रैक पे आया हुआ हूँ, और कब से इच्छा थी हर की दून का ट्रैक करना है। फाइनली हर की दून का ट्रैक कर रहा हूँ। ट्रैक देख रहे हो, बस इसी ट्रैक को करने के लिए हम आए हुए हैं। बस फटाफट से पहुंचना है या तो गंगाड़, उसके आगे ओसला। तो यहाँ से गंगाड़ की जो दूरी है वो है करीबन 8 किलोमीटर। तो देखते हैं कितनी देर में कवर करते हैं। फटाफट से चलते हैं और पहुँचते हैं अपने पहले डेस्टिनेशन जो है गंगाड़। ओके, तो थोड़ी दूर में आया हूँ और ट्रेल कुछ ऐसा ही है अभी तक, ठीक है ना। बाकी ये जो नदी साथ साथ में नीचे को बह रही है, तो इसका नाम है सुपिन। यहाँ दो नदियाँ बहती है, एक सुपिन एक रूपिन। रूपिन क्या है, पहाड़ के उस तरफ बहती है, और पहाड़ के इस तरफ बहती है सुपिन नदी, जो कि ये आगे हर की दून से होते हुए नीचे को जाती है। ओके, काफ़ी आगे तक मैं आ गया हूँ। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो नदी नीचे बहती हुई जा रही है ना, बस आपने इसके किनारे किनारे पगडंडी बनी हुई है, कहीं कहीं पर टूटा हुआ है, लेकिन फिर नीचे के लिए पगडंडी बनी हुई है। तो बस आपको इसी के साथ साथ चलते हुए आगे बढ़ना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप नदी से पैरेलल चलें और फिर जो रास्ता बना हुआ है बस उस पर चलते रहें। फिलहाल देखो बारिश में मलबा नीचे आया हुआ पूरा पहाड़ का, तो उससे ट्रैक भी थोड़ा खराब हुआ पड़ा है। बाकी देखो यार, यहाँ से मैं आया था तो ये देखो जो मेन पुलिया है उधर जाने की, वो पूरी टूटी हुई है। तो यहाँ पर एक कच्ची सी लकड़ी की पुलिया बनाई हुई है ये वाली, तो इसके थ्रू होते हुए जाना है। बट देख रहे हो, जब यहाँ पर बारिश और बाढ़ आती है ना, तो इतनी भयंकर तबाही हो जाती है। देखो पूरा पुल टूटा हुआ है, और उसका ऑल्टरनेट ये लकड़ी का बनाया हुआ है। ये भी पता नहीं जितनी बरसातें झेलेगा। बाकी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है यार। बस मैं पहुंच जाऊं कहीं गांव के एरिया के आसपास, ताकि मैं कहीं शेल्टर ले लूं। बारिश में भीगना नहीं चाहता मैं बस। ओके, तो लगभग 5 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है, और अभी तक ट्रैक में हल्की फुल्की चढ़ाई थी, ज़्यादा नहीं थी, बट पहली बार ट्रैक में चढ़ाई आई है। ये देखो नीचे से वहाँ से मैंने शुरू किया है, फिर ये यूँ घूम के आया, यहाँ घूम के आया, और ये जा रहा है यहाँ से, और फिर वहाँ से घूम के ये ऐसे। तो पहली बार इतनी चढ़ाई आई है, वरना अभी तक काफ़ी ठीक चल रहा था 5 किलोमीटर तक। तो चलते हैं। आया तो था मैं हर की दून की ट्रैक पे अकेले, बट जैसे ही मैं तालुका से थोड़ा आगे आया, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि चढ़ाई शुरू हो गई है, वहीं पर मुझे ये भाई जी मिल गए थे। आपका नाम क्या है? चंद्र सिंह। चंद्र सिंह। तो ये यहीं के हैं, गांव आपका? सरगार।
श्रीगढ़ गांव है इनका। तो आज ये गंगाड़ तक ही जा रहे हैं। तो उस चढ़ाई से लेके यहाँ तक ये पूरा टाइम मेरे साथ रहे और इनके कारण मेरी स्पीड भी बनी रही। इनकी स्पीड हालांकि थोड़ी कम हुई मेरे करके, क्योंकि ये हैं यहाँ के लोकल, तो इन्हें है तेज़ चलने की आदत। बट बहुत अच्छा लगा बात करते करते इनसे। पता नहीं गंगाड़ तक का सफ़र कब निकल गया वो पता नहीं चला। तो इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और अब देखूँगा, देखो अभी तो बज रहे हैं लगभग 4, तो अब देखूँगा कि मुझे गंगाड़ में ही रुकना है या उससे 3 किलोमीटर आगे और मुझे सीमा या ओसला तक मैं अगर जा सकता हूँ तो मैं वहाँ तक जाऊँगा। तो ये मेरा प्लान रहेगा। फ़िलहाल पहुँचते गंगाड़, फिर वहाँ पर जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर डिसाइड करूँगा कि मैं आगे सीमा या ओसला तक जाऊँगा या नहीं। गंगाड़ से तो हम आगे को आ गए हैं और टाइम हो रहा है लगभग 4:30। और जब मैं गंगाड़ पहुंचा तो मुझे लग रहा था मैं ओसला तक भी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि गंगाड़ से ओसला तक की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर की है। तो मुझे लगा अभी तो उजाला है ही, और काफ़ी लोग जो है ओसला की तरफ को जा भी रहे थे जो लोकल हैं। तो मैंने कहा यार जितना कवर कर सकता हूँ उतना करूँ। तो फ़िलहाल चले हुए हैं और ओसला पहुँच के आपको ओसला गाँव दिखाता हूँ। वो देखो उस तरफ अगर दिख रहा है तो ओसला दिखने लग गया है। फाइनली ओसला तक भी मैं पहुंच ही गया। और अभी सिर्फ डे 1 है हर की दून के ट्रैक का, और अब एनर्जी पूरी डाउन हो चुकी है, क्योंकि सुबह का मैं निकला हुआ हूँ और लगभग 5:30 बजे सुबह निकला था मैं घर से, और अभी 5 बज चुके हैं। तो लगभग 12 घंटे का सफ़र हो चुका है। बस अब ओसला पहुँचते हैं, वहीं पर आज रेस्ट लेंगे, खाना पीना वहीं पर करेंगे आज। तो जल्दी से पहुंचते हैं ओसला और वहां जाके दिखाता हूं आपको। सो गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 2 एंड आई एम इन ओसला। तो कल रात मैं इधर रुका था पीछे, और कल शाम को मैं वीडियो क्लोज़ करना भूल गया था, क्योंकि मैं शाम को इतना थक गया था, इतना एग्जॉस्ट हो गया था ओसला आके, कि मैंने यहाँ पर रूम लिया और मैं जस्ट सो गया। तो मैं रूम का आइडिया दे देता हूँ आपको। इधर पे ना सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, तो इधर से बस उसके पीछे से आके ये पहला घर है इस पुलिया के नीचे। तो यहाँ पर मैं रुका था कल, और अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30 और धूप निकल गई अच्छे से। आप उधर देख सकते होंगे धूप लग रखी है, बाकी इधर अभी धूप आनी बाकी है। तो करते हैं अपना हर की दून का ट्रैक शुरू। अब ऐसा बोल रहे हैं ये कि यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर है, तो देखते हैं चलते हैं कितना है क्या है पता लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज हर की दून का ट्रैक। तो जस्ट मैं ओसला से चलना शुरू किया हूँ, बट वो सामने देख रहे हो जहाँ पर धूप लगी हुई है पहाड़ी पे, वो है केदारकंठा का पीक। सो ओसला गाँव से केदारकंठा भी दिखता है, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। बट अभी वहाँ बर्फ़ नहीं है। अभी कुछ महीनों में सर्दियों में जब बर्फ़ गिर जाएगी तब वहाँ टूरिस्ट भर के आते हैं। फ़िलहाल हम चल रहे हैं हर की दून के ट्रैक के लिए, और रास्ते में खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे वो आपको दिखाता चलूँगा। ओके, तो अभी हम ओसला गाँव वालों के खेतों के थ्रू होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग अभी सुबह ना घास वगैरह काटने आए हैं। तो ये इनके खेतों के बीच से रास्ता है, और इसी के थ्रू होते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो अभी हम ओसला विलेज से काफ़ी आगे आ चुके हैं, मतलब अब कलकतिया धार पहुंचने वाले हैं हम कुछ किलोमीटर बाद। बट यार अब चलने में इतनी दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि लास्ट वीक मैं कोटी विलेज से मैंने बदराज का ट्रैक किया था। तो बदराज से नीचे उतरते वक्त ना एक जगह पर पैर फिसल गया था, तो राइट घुटने में थोड़ा सा क्रैम्प टाइप का आ गया था। तो एक हफ्ते से घर पे था, तो थोड़ा बहुत चलना हो रहा था, तो उतना पता नहीं लगा। बट अब कल से जब मैंने ट्रैक शुरू किया है ना, तो वहाँ पर इतना दर्द हो रहा है। कल तो सिर्फ उतरते वक्त दर्द हो रहा था, आज तो चढ़ाई चढ़ते वक्त भी जैसी पैर
मुड़ रहा है चढ़ने के लिए या उतरने के लिए, तो नी में काफ़ी पेन हो रहा है। तो स्पीड उतनी मेंटेन नहीं रह पा रही है, तो मुझे रुक रुक के थोड़ा चलना पड़ रहा है। बट हर की दून तो पहुँचेंगे ही आज, और उससे आगे दर्द ज़्यादा नहीं हुआ तो मरिंदा ताल भी ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ ट्रैक है। मैं आपको ठीक से नज़ारे दिखा नहीं पा रहा हूँ ना, हर जगह पे इतना झरना बह रहा है ना। एक झरना वो बह रहा है, एक पीछे गया पहाड़ी के उस तरफ भी झरने ही झरने बह रहे हैं। मतलब पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ, झरने की कोई कमी नहीं है। ओके, तो वो देखो सामने वो दिख रहा है कलकतिया धार, तो उसके उधर जाना है हमें। और ये बीच में से इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, इनसे होते हुए हमें आगे निकलना है और वहाँ पहुँचना है। तो अभी काफ़ी दूर दिख रहा है वो, बट कोई बात नहीं, पहुँच ही जाएंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो कलकतिया धार पहुँचूँगा ना जब, तो वहाँ से दिखाऊंगा मैं आपको उस तरफ रोहिंसारा लेक उस तरफ पड़ता है, और उधर की तरफ हर की दिन। और कलकतिया धार से ही आपको स्वर्गारोहिणी पीक्स और बंदर पूछ और वो सारी पीक्स भी दिखती है। तो वहाँ चलेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे नज़ारे। ओके, तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ कलकतिया धार में, और वो वहाँ पीछे उसला गाँव, वहाँ से चलना शुरू किया था। मुझे यहीं से नहीं दिख रहा है वो, मतलब काफ़ी छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, तो आपको कैमरे में क्या ही दिखेगा। बाकी देखो यहाँ से और टॉप में वो पूरा केदारकंठा का पीक दिखता है। और अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, ये जो नदी उधर जा रही है ना, ये जाती है रोहिंसारा लेक। तो आगे रोहिंसारा लेक है, वहाँ से ये नदी आ रही है। तो इसके बगल बगल में आप चल के अगर आगे तक जाएंगे ना 11 किलोमीटर, तो वो रोहिंसारा लेक आप पहुँच जाएंगे। बाकी इस तरफ हमारा हर की दून है, और स्वर्गारोहिणी की पीक इधर दिखेगी। इधर बाली पास और काला नाग इधर की तरफ है, बंदर पूंछ, ये सारे पीक इस तरफ है, ठीक है ना। और इसी के पीछे तरफ है यमुनोत्री। यहाँ कलकतिया धार से अब हर की दून का जो डिस्टेंस रह गया है वो कुछ 3.5 से 4 किलोमीटर रह गया है। इधर की तरफ हमें चलना है। पैर का दर्द अब बढ़ने लगा है, तो पता नहीं मैं मरिंदा ताल कर पाऊँगा कि नहीं। मुझे एक ताल तो करना ही था, बट पहले तो फर्स्ट डेस्टिनेशन है यहाँ से हर की दून, वो करना है। फिर वहाँ पर जाके डिसाइड करूँगा क्या करना है। बट घुटने में जो दर्द है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और हर की दून से फिर अगर मैं वापस की बात करूँ, तालुका तक का वापस का ट्रैक, वो भी कुछ 27 किलोमीटर का होगा। तो ये सब मुझे ध्यान में रख के चीज़ को प्लान करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहुंचता हूं हर की दून, फिर वहां पर जाके डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। आज रात को या तो हर की दून में स्टे करूंगा या वापस ओसला आऊँगा। वो वहाँ जाके डिसाइड करूंगा। जितना भी मेरे पास टाइम बचेगा उस हिसाब से मैं अपनी आगे की एक्टिविटी प्लान करूंगा। तो बस बढ़ते हैं आगे, और आपको भी दिखाता हूँ हर की दून के नज़ारे। तो कलकतिया धार से आगे आते हुए हर की दून के लिए एक मस्त सी लोकेशन मिली। ये देख रहे हो क्या मस्त वाटरफॉल है, और यहाँ से होते हुए हमें आगे जाना है। फाइनली पहुंच गए हैं हर की दून वैली। वो सामने आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हाउस दिख रहा होगा, बस यहीं तक है वो वैली, तो जो आप जा सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अपनी पैर की चोट के बावजूद मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। हाँ, अब जाके रिलीफ मिला थोड़ा कि एटलीस्ट मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर टाइम स्पेंड करूँगा, थोड़ी फ़ोटो वोटो क्लिक करूँगा ना, और आसपास के नज़ारे आपको दिखाऊँगा।
और बस फिर यहाँ से चल देंगे वापस ओसला के लिए। आज ही मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर रुकूँगा नहीं, क्योंकि अभी टाइम लगभग हो रहा है 11:30 बजे, तो आधा पौना घंटा मैं यहाँ पर स्पेंड करूँगा और उसके बाद यहाँ से वापस ओसला के निकल जाऊँगा। तो शाम तक ओसला पहुँच ही जाऊँगा और फिर कल वहाँ से वापस तालुका एंड देन तालुका से देहरादून। भाई आपको अब जो नज़ारा दिखाऊंगा ना, ये देखो, ये है यहाँ पर नंदी जी जो शिवलिंग के आगे मुंह करके बैठे हुए हैं, और ये है पूरी हर की दून की वैली। वाह, ज़्यादा ट्रैकर इसी की फ़ोटो डालते हैं यहाँ पर, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। फाइनली पैर में इतना दर्द था ना, बट वो कहते हैं ना कि अगर दिल में इच्छा हो तो हर चीज़ पूरी हो जाती है। तो इतना अच्छा लग रहा है अब यहाँ पर आके कि क्या बताऊँ। सुबह 6:30 बजे मैं ओसला से चला था और 11:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो लगभग मुझे 5 घंटे करीबन लगे यहाँ पहुँचने में। और पैर में इतना दर्द हो रहा था ना, मैं एक पैर के सहारे चल के आया हूँ जहाँ पर भी था मैं, क्योंकि चढ़ाई भी थी और उतराई भी थी। तो चढ़ाई में जहाँ पर भी था मेरे एक ही पैर का जोर लग रहा था और मुझे इतना दर्द हो रहा था ना, मैं उस दर्द के बावजूद यहाँ तक आया। और फिर उसके बाद जब अब मुझे ये नज़ारा देखने को मिल रहा है तो सारा दर्द दूर हो गया है। ओके, तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, तो यहाँ पर ये अंकल जी भी मिले मुझे। तो अंकल जी कहाँ से हो? मैं ओसला से हूँ। ओसला से। तो अभी इधर बकरी चराते हो? अब कल घर जाऊंगा, कल उतारूंगा नीचे बकरियाँ। अच्छा, और जब बर्फ़ पड़ जाती है तब? सीधा देहरादून। सीधा देहरादून। किधर? मसूरी के नीचे। मसूरी नीचे सहस्त्रधारा की तरफ। सहस्त्रधारा। अच्छा, हाँ, मेरा परमिशन है। तो यहाँ पर आपको ना जगह जगह पे गांव के लोग, जैसे कलकतिया धार पे एक बेस कैंप था, फिर उसके आगे भी कैंपिंग की जगह थी, और यहाँ पर भी, तो लोकल लोग यहाँ पर आपको पूरे रास्ते भर मिल जाएंगे। मिलते रहते हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर भी अंकल जी मुझे मिले, तो मैंने कहा आओ आपके साथ भी थोड़ी बातचीत की जाए। तो आप सुन रहे हो, अभी तक जो है तालुका से ओसला तक और यहाँ तक जो है हर की दून तक ट्रैक करके आना पड़ता है। लेकिन अब क्या है, गांव वालों ने जो सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि भाई रोड भी आनी चाहिए यहाँ पर, तो ओसला तक कह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम पे, अभी तो नहीं लेकिन अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन आने 2-3 साल लग जाएंगे। 2-3 साल में ट्रैकर्स के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ओसला तक जो है रोड आराम से पहुँच जाएगी, और फिर उसके बाद जो है ओसला से आपको हर की दून का ट्रैक काफ़ी ईजी पड़ेगा। यहाँ पर आधा 1 घंटा स्पेंड करने के बाद ना मज़ा आ गया। इतनी शांति, इतना सुकून है यहाँ पर, बस नदी का शोर सुनाई दे रहा है और कुछ नहीं यहाँ पर। बाकी लोकल एक अंकल जी थे जिनसे आपसे बात करवाई थी, वो है यहाँ पर जो अपनी भेड़ बकरियाँ ला के चराने लेके आए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ और कोई नहीं है, कोई भी नहीं इस वक्त। एक ग्रुप आया था पहले, वो अभी विज़िट करके नीचे जा चुका है। कल मैं देहरादून से चला था, ओसला पे रुका, सुबह ओसला से चला, यहाँ पहुँच गया। अभी यहाँ पर थोड़ा रुक के वापस ओसला को जाऊँगा। 2 दिन में ही मैंने हर की दून का पूरा ट्रैक कर लिया। वो भी तब किया है जब मेरे पाँव में चोट लग गई है, मतलब अभी की नहीं लगी हुई है, पहले की चोट लगी हुई है, बट वही है कि ज़ख्म ताज़ा हो गया है। तो मेरे को चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, बट उसके बावजूद मैंने हर की दून का जो ये ट्रैक है वो पूरा किया है। आज की वीडियो बस यहीं पर एंड करूँगा। जो नज़ारे आपको दिखाए वो काफ़ी और खूबसूरत लगेंगे अगर आप पर्सनली यहाँ पर आके उसे एक्सपीरियंस करेंगे। जो चीज़ अपनी आंखों से देखी जा सकती है ना, वो कैमरा कभी भी नहीं दिखा सकता है। यहाँ पर आके टाइम स्पेंड करना अपने आप में एक बहुत ही अलग फीलिंग है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों ने अगर हर की दून अभी तक नहीं विज़िट किया है तो ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर आके ना टाइम स्पेंड करना बहुत ही अपने आप में अलग फीलिंग है, एक बहुत ही अलग फीलिंग है। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पर भी मैं रुका ओसला में, क्या रेंट है, क्या चार्जेस थे वहाँ रुकने के पर नाइट के, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा आपके साथ। और इसके अलावा आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हो, बाकी कमेंट्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं इस नज़ारे के साथ। जल्दी मिलूँगा आपको एक नए ट्रैक के साथ, एक नई लोकेशन के साथ और एक नए